हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट और आज हम बात करेंगे आईसीसी का इवेंट्स जो हैं वो होने वाले हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर और वो महीना आ गया बिलाखिर जिसका इंतज़ार किया जा रहा था बहुत सालों बाद। पाकिस्तान को हम कह सकते हैं कि इस सदी में पाकिस्तान में पहला बड़ा इवेंट होने जा रहा है आईसीसी का, और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 19 फरवरी से शुरू होने वाली है, जो कि कराची स्टेडियम से इसका आगाज़ होगा। पहला मैच जो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा, वो भी कराची स्टेडियम में ही खेला जाएगा और बड़ी एक एक्साइटमेंट है। लेकिन टूर्नामेंट तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कर्टन रेजिंग तकरीब की तो वो कल लाहौर में की जाएगी। कल मैं आपको बता दूं हुजूरी बाग में एक बहुत ही शानदार इवेंट जो है वो करवाया जा रहा है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की कह सकते हैं कि लाहौर में इफ्तिताही तकरीब है। और अगर बात की जाए उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, इवेंट कब कितने बजे शुरू होगा और वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, तो लेट मी टेल यू कि कल वहाँ पर पैनल डिस्कशन होगी, फॉर्मर प्लेयर्स वहाँ पर आएंगे। कल शाम को जो है वो इवेंट का आगाज़ होगा और हुजूरी बाग में हिस्टोरिक प्लेस में पाकिस्तान की, जैसे हमने पीएसएल के ड्राफ्ट्स भी देखे थे, और आईसीसी का इवेंट जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा। और उसमें मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता दूं, बिकॉज मुझे पता है जो मैं बात करने वाली हूँ वो आप सबको भी पसंद आने वाली है। आतिफ असलम लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, क्योंकि आईसीसी का एंथम जो है इस बार आतिफ असलम ने गाया है और वहाँ पर आतिफ असलम की लाइव परफॉर्मेंस भी देख सकेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि आईसीसी का पैनल भी मौजूद होगा, पीसीबी का पैनल भी मौजूद होगा और वहाँ पर पैनल डिस्कशन भी होगी। सो एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। सो क्रॉस योर फिंगर, बिकॉज कल एक धमाकेदार इवेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इवेंट होगा, इसमें क्रिकेट की गुफ्तगू होगी, क्रिकेट की बातें होंगी और फिर मौसीकी होगी, आतिफ असलम का कॉन्सर्ट होगा। सो ये ऑल इन वन एक मेगा पैकेज जो है मिलने वाला है लाहौरियों को। देखते हैं कि इसके फर्दर ऑन क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मेंस की बात हो रही है, इस सदी में होने वाला पाकिस्तान में पहला इवेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि 2017 के बाद ये डिसाइड हुआ था कि चैंपियंस ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी है। मतलब 2017 को जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2017 में, आईसीसी ने डिसाइड किया था कि ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो गया और इतना तगड़ा मैच हुआ, इतना तगड़ा फाइनल हुआ कि वहाँ पर पाकिस्तान ने जीत तो अपने नाम की, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की बहुत जो है वो अर्निंग हो गई थी। और ब्रॉडकास्टर्स ने इंसिस्ट किया ना 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 ना, अगर लोग इतना पसंद कर रहे हैं, रेवेन्यू इतना अच्छा जनरेट हो रहा है, देन व्हाई नॉट। तो फिर आईसीसी ने डिसाइड किया और अगेन जो है चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो गया। और चैंपियंस ट्रॉफी इस साल 2025 में पाकिस्तान खेलने वाला है और 7 साल से पाकिस्तान इस ट्रॉफी का दिफाई चैंपियन भी है। लेकिन अब मैं बता दूं कि आईसीसी की जानिब से एक और हुक्म जारी किया गया है कि हर 4 साल बाद जो है वो अब चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाएगी। सो जो चैंपियंस ट्रॉफी को तो बहुत लोग पसंद करते हैं, 8 टीमें, मतलब मेन टीम्स हम बोल सकते हैं, तगड़ी टीम, तगड़ा मुकाबला जो होता है वो चैंपियंस ट्रॉफी में होता है। तो 8 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और हर 4 साल के बाद हम ये मेगा इवेंट देखेंगे। इस बार पाकिस्तान में है, अगली होस्टिंग देखते हैं किसको मिलती है। लेकिन जहां पर मेंस की बात हो, वुमेन्स की बात ना हो, तो ये तो फिर ज्यादती की बात है ना, और मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि आईसीसी ने भी ऐसा ही कुछ सोचा कि अगर मर्दों की हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी तो वुमेन टीम की भी होनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि 2027 से पहला आईसीसी का विमेन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाएगी। लेकिन उसका फॉर्मेट T20 फॉर्मेट होगा, वो ओडीआई फॉर्मेट नहीं होगा। विमेन की जो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होगा वो 2027 में होगा और उसका फॉर्मेट जो है वो T20 का होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। और मेरे ख्याल से अभी से पाकिस्तान विमेन टीम को उसके लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज एक मेगा इवेंट होता है। और हमारी पाकिस्तान की विमेन टीम की बात की जाए, प्लेयर्स बहुत अच्छी हैं, टैलेंट उनमें बहुत है, लेकिन उन्हें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उन्हें उस तरह से मौके फराहम नहीं किए जाते जिसके बायस माइट पॉसिबल उनकी परफॉर्मेंसेज उस तरह से इन्हांस नहीं होती है, उस तरह का आउटपुट जो है वो नहीं मिलता। सो अभी से हमारी जो प्लेयर्स हैं वुमेन टीम की अपना माइंडसेट बना लें, क्योंकि 2027 में मौका मिल सकता है। और अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनना है, उससे पहले आपको उस तक पहुँचना पड़ता है, आपको अच्छे अच्छे मैचेस खेलने पड़ेंगे, आपकी सीरीज़ जो है वो विनिंग सीरीज़ होगी, वो जो भी स्केड्यूल
स्केड्यूल आएगा आईसीसी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अब हमारी वुमेन टीम के जहन में ये होना चाहिए कि अब जो भी टूर्नामेंट आने वाला है, जो भी सीरीज़ आने वाली है, उसमें जीतना है, उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, उसके बाद ही वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है कि मेन टीम्स के दरमियान खेला जाता है और वो टीम्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, लाइक पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो टीम्स बिल्ड की जाती हैं। सो लेट्स सी के 2027 का विमेन का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसमें पाकिस्तान की टीम होती है या नहीं होती, बट एज अ पाकिस्तानी आई विश पर्सनली, यू ऑल्सो विश के पाकिस्तान की टीम भी उसका हिस्सा बने। क्योंकि हमारे भी यहाँ टैलेंट कम नहीं है, चाहे वो निदा डार हो, चाहे वो आलिया रियाज हो, चाहे फातिमा सनो हो, चाहे तूबा हसन हो, मतलब बहुत सी प्लेयर्स ऐसी हैं जो बहुत ही क्लासिक खेलती हैं। और सिद्रा नवाज को मैं कैसे भूल सकती हूँ, सिद्रा अमीन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो आईसीसी के इवेंट में सिद्रा अमीन की स्पेसिफिकली बात की जाए तो पहली सेंचुरी बनाने वाली फीमेल हैं पाकिस्तान की जानिब से। तो मतलब टैलेंट है, खेल सकते हैं, बस फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। अब हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात कर ही ली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कुछ लॉजिस्टिक्स मसाइल हम बोल सकते हैं, उनकी जानिब से ये ख़बरें आ रही हैं कि बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर तो 45 डेज़ के लिए प्लेयर्स आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो ही अपनी अहलिया को या अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकेंगे। अदरवाइज़ अब बीवियां, अब फैमिलीज़ जो हैं वो प्लेयर्स के साथ ट्रैवल नहीं करेंगी। मतलब इट इज़ नाउ वेरी वेरी क्लियर कि अब जो है, अब वो जो फैमिली ट्रिप हो जाता है, और अक्सर हम यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की 2 साल पहले नई शादी हुई थी, फिर शादाब की शादी हुई थी, और उसके बाद एक आईसीसी का इवेंट आ गया था। तो तमाम प्लेयर्स अपनी अपनी वाइफ्स के साथ गए थे और इस पर बहुत बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि ये तो फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंसेस भी उस तरह से नहीं आई थी, तो वो एक इमेज बन गई थी। तो बीसीसीआई ने इसके बारे में ऑलरेडी सोच लिया है कि अब अगर 45 दिन का कोई टूर होगा तो 2 हफ्ते के लिए फैमिली साथ रह सकेगी, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक तो ये अच्छी चीज़ भी है, और जो प्लेयर्स को होम सिकनेस हो जाती है उसके लिए भी एक अच्छा है कि चलो एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए ही, लेकिन फैमिली 2 वीक्स के लिए साथ रह सकेगी। सो ये एक अच्छा डिसीजन बीसीसीआई की जानिब से लिया गया है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सी स्ट्रिक्टनेस जो है वो की जा रही है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले इस तरह की लॉबिंग हो गई थी, इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि ड्रेसिंग रूम से डिस्कशंस प्लेयर की बाहर आ रही थी, प्लेयर होटल्स में क्या कर रहे हैं वहाँ से होटल्स की चीज़ें बाहर आ रही थी। और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए, प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया है कि अब किसी भी कोच का या किसी भी टीम मेंबर का या किसी भी प्लेयर का पीए कोई भी होटल में साथ नहीं रहेगा, उनके रहने का इंतज़ाम अलग से किया जाएगा। जिस टीम में जिस होटल में टीम ठहरेगी वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन नहीं होगा, नॉट अवेन ऑन डिनर्स, और जो भी उनकी प्राइवेसी उन्होंने बना दी है, एक शेल जोन बना दी है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन अंदर नहीं आ सकता। अभी हम बात करें तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी गुजरी है, और अगर कोच की बात करें तो उनके साथ उनका पीए भी था। तो बहुत स्ट्रिक्टली इस पे बीसीसीआई ने एक्शन लिया है, और बीसीसीआई ने कहा है कि भाई ये लास्ट टाइम था, उस पर तो ऑलरेडी उन्हें जो है अलार्मिंग साइन मिल गया है, लेकिन आगे के लिए उन्हें बहुत क्लियरली कह दिया है कि अगर पीए रुकेगा तो वो बहुत सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, फ़ाइन हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि अब जो बीसीसीआई बुकिंग्स करवाएंगे उसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा कि अब कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन होटल टीम में नहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ से जो प्राइवेसीज़ हैं उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, और ये जो लीक होना लग गई थी चीज़ें, तो उस सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए, प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए, आई गेस इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और मेरे ख्याल से तमाम टीम्स को कुछ ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जब टीम दूर होती है वहाँ पर ऑब्वियसली एक टाइम स्पेंड हो रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर तमाम चीज़ें जो है उस तरह स्मूथली चले। समटाइम्स कुछ डिस्कशन हो जाती है, समटाइम्स गर्मा गर्मी से कोई बातें इस तरह की निकल आती हैं, लेकिन वो अगर टीम में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो हर एक इंडिविजुअल को पता चले। अगर एक भी इंडिविजुअल को पता चले कि वो बात आगे फैलती फैलती जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सो ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव बीसीसीआई की जानिब से तो लिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से तमाम मुल्कों में यही होना चाहिए, ये रूल बन जाना चाहिए, इवन पाकिस्तानियों के लिए भी, क्योंकि बहुत से एक्स्ट्राज हमें तो इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा है कि बहुत से एक्स्ट्राज जो हैं वो वहाँ पर रुकते हैं, और होस्टिंग एक अलग तरीके की शुरू हो जाती है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, इससे फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आएगी, आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे, और इसके साथ साथ टीम की प्राइवेसी भी जो है वो साथ रहेगी। सो आज की मेरी यही डिस्कशन थी। फर्दर ऑन हम जो भी एक्टिविटीज़ होंगी आपसे शेयर करेंगे। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।